वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, ये 12th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे ख्याल में शायद दूसरा चैप्टर होगा। पहला चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो ऑलमोस्ट सबको आता है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दिस इज द सेकंड चैप्टर of 12th class biology, that is sexual reproduction in flowering plants. तो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में बच्चों हम इसी चैप्टर के बेसिक्स के बारे में जानने वाले। ओके, तो सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बट विच प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपको पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, जैसा कि हमने 11th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ा है एक चैप्टर प्लांट किंगडम, वहां पर हम पढ़ चुके हैं दैट प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, these angiosperms are none other than flowering plants. शायद आप लोगों को याद हो, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको हम सीड बियरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। एक और ग्रुप है सीड बियरिंग प्लांट्स का जिनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। तो फर्क क्या है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में? एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा सीड्स तो होते हैं हिडन, दे आर नॉट नेकेड, दे आर हिडन इनसाइड fruit and fruit is produced from the flower. लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, बट दो सीड्स आर नॉट हिडन, दे आर नेकेड सीड्स। बाकी अगर हम वैस्कुलर टिश्यू और बाकी चीजों का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स आर वुडी प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इन आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज इन 11th क्लास। जिम्नोस्पर्म से पहले भी कुछ सिंपलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। उनके बारे में हम बच्चों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। In this chapter, in this 12th class biology chapter, we have to study only and only about the angiospermic plants, that is flowering plants. Angiospermic plants में reproduction, sexual reproduction कैसे होती है? But remember, angiospermic plants में asexual reproduction भी होती है। आपको शायद पता होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल, आप पोटैटो ले लीजिए। पोटैटो प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्टेम। पोटैटो इटसेल्फ इज अ स्टेम, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, राइट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स occurs because of suckers, runners, and vegetative reproduction or vegetative propagation is a type of asexual reproduction. लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कौन सा। हम तो प्लांट के बारे में जानते हैं काफी, प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़े हैं हम, राइट? रूट पढ़े। क्या रूट प्लांट का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है? नहीं। क्या स्टेम प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? नहीं। फिर प्लांट में, एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, सेक्स ऑर्गन कौन सा है? इसका आंसर है बच्चों, द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन और सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इज नन अदर देन अ फ्लावर। फ्लावर है। फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट। Shoot is that part of the plant which develops from the plumule of the seed. जब हम सीड को जमीन में डालते हैं ना, तो दो चीजें निकलती हैं सीड से। एक रेडिकल नीचे की तरफ जाता है towards the gravity and develops into the root system, and plumule gravity के अगेंस्ट जाता है, opposite direction में, and that develops into the shoot system.
उन्हीं में से शूट सिस्टम में से एक शूट मॉडिफाई होता है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर। ओके, सवाल ये है कि फ्लावर में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये बताने के लिए हम फ्लावर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट वन इज अ कंप्लीट फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, and second category of flower is an incomplete flower। थोड़ा सा मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी का आपको फ्लैशबैक दे रहा। इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर बच्चों वो फ्लावर जिसमें एटलीस्ट एक फ्लोरल पार्ट या एक से ज्यादा फ्लोरल पार्ट्स मिसिंग हो। अब सवाल है कि सर ये फ्लोरल पार्ट क्या होता है, आपको हम याद दिला दें। एक फ्लावर के बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, लाइक ग्रीन कलर फ्लोरल पार्ट्स फ्लावर में, those green colored floral parts are known as sepals। okay, green colored flower floral parts के अलावा colored floral parts होते हैं flower, these colored floral parts are known as petals। और petals के अलावा flower में बेटा दो तरह के और फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, इसमें से एक को हम बोलते हैं कार्पल और दूसरा भी है जिसको हम बोलते हैं स्टेमेन। अगर ऐसा फ्लावर जिसमें जिसमें स्टेमेन्स भी मौजूद हो, राइट, जिसमें कार्पल भी मौजूद हो, जिसमें पेटल्स भी प्रेजेंट हो और जिसमें सेपल्स भी प्रेजेंट हो, बेटा ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, राइट। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी फ्लोरल पार्ट एब्सेंट हो, देन द फ्लावर इज इनकम्प्लीट। और देखा गया है कि यूजुअली फ्लावर्स में, इनकम्प्लीट फ्लावर्स में या तो स्टेमेन्स एब्सेंट होते हैं मोस्टली, या तो कार्पल एब्सेंट होता है। ईदर द स्टेमेन्स आर एब्सेंट और कार्पल्स, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स। बाकी सारे एब्सेंट क्यों नहीं होते यूजुअली? आप सेपल्स देखिए, ग्रीन कलर की सेपल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से खाना बनेगा, फूड बनेगा, दैट फूड इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। तो सेपल्स का एब्सेंट होना वाजिब नहीं, सेपल्स कैन नॉट बी एब्सेंट यूजुअली। इसी तरह पेटल्स, पेटल्स बहुत ही कलरफुल होते हैं, ये इंसेक्ट्स को और पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, इसलिए पेटल्स का एब्सेंट होना भी आई थिंक इट्स नॉट इन द पिक्चर। तो एब्सेंट अगर होगा तो या तो स्टेमेन एब्सेंट होगा या तो पेटल एब्सेंट होगा, सॉरी या तो कार्पल एब्सेंट होगा, राइट। अब देखिए, अगर एक कंप्लीट फ्लावर है तो कंप्लीट फ्लावर में सेपल और पेटल के एब्सेंट होने का कोई चांस है नहीं। तो एब्सेंट क्या हो सकता है? या तो कार्पल एब्सेंट हो सकता है या तो स्टेमेन एब्सेंट हो सकता है। लेकिन कंप्लीट फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पल्स, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। इसका मतलब स्टेमेन भी प्रेजेंट है, कार्पल भी प्रेजेंट है। बेटा ये स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन। स्टेमेन इज द मेल सेक्स ऑर्गन। फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन, एंड कार्पल which is also known as pistil, कार्पल बोलो, पिस्टल बोलो, गाइनोशियम बोलो, एक ही बात, इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। एक कंप्लीट फ्लावर में स्टेमेन होता है, कार्पल होता है, दोनों प्रेजेंट। इसका मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट। देयरफॉर एक कंप्लीट फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर फ्लावर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर में या तो स्टेमेन एब्सेंट होगा या तो कार्पल एब्सेंट होगा। अगर इनकम्प्लीट फ्लावर में स्टेमेन एब्सेंट है, कार्पल प्रेजेंट, तब हम बोलेंगे फ्लावर को कार्पलेट फ्लावर या पिस्टलेट फ्लावर।
कार्पलेट फ्लावर में कार्पल प्रेजेंट स्टेमन एब्सेंट, इसका मतलब आसान लैंग्वेज में हम इसको फीमेल फ्लावर भी बोल सकते हैं। Am I right? फीमेल फ्लावर। एंड अगर फ्लावर में स्टेमिन प्रेजेंट है, कार्पल एब्सेंट है, तब हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर। अब स्टेमिन क्या है भाई? स्टेमिन इज द मेल सेक्स ऑर्गन, इसलिए मैं इसको आसान लैंग्वेज में मेल फ्लावर भी बोल सकता। मेल फ्लावर। तो कहानी ये है बेटा कि flowering plants can be having the complete flowers or they can be having the incomplete flowers. There are some plants, flowering plants, जिनमें complete flower होगा। complete flower माने bisexual flower, उनमें दोनों male sex organ that is stamens as well as female sex organ that is carpel present होगा। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट के स्पीशीज ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ इनकम्प्लीट फ्लावर्स होते हैं। अब इनकम्प्लीट फ्लावर्स दो तरह के हो सकते हैं। देयर आर सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स in which male flowers are present. What are male flowers? Those flowers जिनमें stamens present हैं and carpels absent हैं। There are some plants जिनमें female flowers present होंगे। What are female flowers? Those flowers जिनमें carpel present है लेकिन stamen absent है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इनकम्प्लीट फ्लावर्स है इनमें केवल एक सेक्स होगा। एक सेक्स मतलब either they can be male flowers or female flowers. That is why these flowers are known as unisexual flowers. तो हमको याद रखना है बच्चों, bisexual flowers are usually complete flowers, while as unisexual flowers are incomplete flowers. They can be either male flowers or female flowers. तीसरी कैटेगरी का भी फ्लावर है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फ्लावर या न्यूटर। न्यूट्रल फ्लावर में बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, राइट? लेकिन वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन में हमको सेक्स ऑर्गन्स के बारे में डिस्कशन करना है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज। मैं आपको एक फ्लावर का कलरफुल ड्राइंग दिखाना चाहूंगा मेरे लैपटॉप में। लेट मी शो दैट। हाँ, I hope it is visible to you people. Let us discuss the main parts of this flower. Okay, this is a complete flower. First, let me write this. It is a complete flower. Complete flower. अब अगर ये complete flower है तो जाहिर सी बात है ये फ्लावर बच्चों bisexual flower होगा। Am I right? Yes. Of course, it is a bisexual flower. बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी बोल सकते हैं और मोनोइशियस फ्लावर। ओके, आप इसके मेन पार्ट्स की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, ये रहा ग्रीन कलर्ड सेपल, ठीक है, और जो ये हैंडल है फ्लावर का, जिस हैंडल की मदद से ये फ्लावर प्लांट के ब्रांच के साथ अटैच रहेगा, दिस हैंडल इज नोन एज pedicel. Okay, and the topmost part of the pedicel, this one, the topmost part of the pedicel, it is known as receptacle or it is sometimes known as thalamus, right? इसी थैलेमस के साथ बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होंगे। सबसे पहले मैंने लिखा सेपल, दीज आर ग्रीन कलर। अगर एक इंडिविजुअल फ्लोरल पार्ट को देखूं, एक इंडिविजुअल ग्रीन कलर पार्ट को देखूं तो सेपल। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अ व्हर्ल ऑफ सेपल्स, व्हर्ल माने ग्रुप, क्योंकि ये एक तो होगा नहीं, इट विल बी बंच ऑफ सेपल्स। बंच माने व्हर्ल, अ व्हर्ल ऑफ सेपल्स। The whorl of sepals is known as calyx. कैलेक्स और सेपल एक ही बात है, बस अगर एक है तो सेपल बोलेंगे,
but a whorl of sepals is known as calyx. उसके बाद बेटा कलरफुल फ्लोरल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं. These are the colorful floral parts. इस फ्लावर में तो ऑरेंज कलर के दिखाए गए. इनका काम मैंने आपको बताया, आगे भी डिस्कस करेंगे. They are mostly responsible for attracting the pollinators. And what are pollinators? Pollinators are those agents which bring about the pollination. What is pollination? हम आगे पढ़ेंगे. Right. तो petals, एक इंडिविजुअल फ्लोरल पार्ट अगर कलरफुल फ्लोरल पार्ट है तो उसको पेटल बोलेंगे. लेकिन सेम वही वर्ल ऑफ पेटल्स. वर्ल माने बंच. वर्ल ऑफ पेटल्स आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा. इनका अरेंजमेंट होता है, arrangement of sepals and petals, that is known as estivation. The whorl of petals is known as corolla. Corolla. Whorl of sepals is calyx and whorl of petals is known as corolla. इसके बाद आएंगे हम मेन पार्ट्स के पास जो सेक्स ऑर्गन्स है. राइट. तो बेटा जी सेक्स ऑर्गन्स वाला पार्ट ये सबसे पहले मैं लिखूं डिस्क स्टेमन. आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में स्टेमन्स बहुत सारे. वन, ये रहा स्टेम एक. सिमिलरली ये रहा दूसरा स्टेम. ये रहा तीसरा स्टेम. तो मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेमन्स आर प्रेजेंट. एक को बोलेंगे स्टेमन, बट अगेन वही वर्ल ऑफ स्टेमन्स. वर्ल ऑफ स्टेमन्स. Whorl of stamens is known as androecium. Whorl means bunch. बार बार मैं बोल. Whorl of stamens is known as androecium. Androecium. Right. And फिर आता है female sex organ. That female sex organ is none other than the carp. The female sex organ is none other than the carp. Let me show it with purple color. ये रहा हमारा कार्प. द फीमेल सेक्स ऑर्गन. कार्पल बोल सकते हैं या पिस्टल भी बोल सकते हैं. लेट मी शो दिस. दिस इज कार्पल. इस कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ये ऊपर वाला पार्ट जिसके ऊपर पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन को आना है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा. स्टिग्मा के बाद लंबा वाला एक नेक टाइप होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज स्टाइल. इस स्टाइल के थ्रू पोलन ग्रेन अपने कंटेंट्स को, इंग्रेडिएंट्स को अंदर डाल देता है. किसके अंदर? ओवरी के अंदर. ओवरी इज द बेसल स्वोलन पार्ट एंड ओवरी के अंदर होता है वन और मल्टीपल नंबर ऑफ ओव्यूल्स जिनको फ्यूचर में सीड बनना है एंड ओवरी को फ्यूचर में बनना है फ्रूट. I mean to say that the ovary after maturation is converted into the fruit and the ovules inside the ovary after maturation are converted into the seeds. ये है कार्पल. कार्पल बोलिए या पिस्टल बोलिए. यूजुअली कार्पल एक होता है, बट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4. ये एक दूसरे के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं. ये आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है. एंड the whorl of carpels is known as gynoecium. So, gynoecium is the whorl of carpels, the female sex organ. Androecium is the whorl of stamens, the male sex organ. Then whorl of calyx, sepals is the calyx, and whorl of petals is the corolla. Okay. अब हम बारी बारी क्या काम करेंगे. हम मेनली हमारा कंसर्न है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ, दैट इज स्टैमेन एंड कार्पल या पिस्टल के साथ. तो बारी बारी हम दोनों का स्ट्रक्चर देखें. तो लेट्स गो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमेन फर्स्ट. जस्ट अ मिनट. ये देखिए बच्चों, अगर हम एक स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन में एक लंबा सा हैंडल होता है, आपने अभी फ्लावर में देखा होगा. और इस हैंडल के टॉप पे एक स्वोलन स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस. द हैंडल लाइक स्ट्रक्चर is known as filament. The handle like structure
is known as the filament. और फिलामेंट के टॉप पे जो ये स्वोलन स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंथर। ओके, इस एंथर में अगर आप देखें तो एंथर में दो पार्ट्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं। Each anther is consisting of two anther lobes. Consists of two anther lobes. Anther lobes. And each anther lobe consists of two pollen sacs. This is very important. Each anther lobe has two pollen sacs. बच्चों पोलन सैक को हम माइक्रो स्पोरांजियम भी बोले। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक स्टैमेन के अंदर 4 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं, बिकॉज एक स्टैमेन के एंथर में 2 एंथर लोब्स हैं। आप देख सकते हैं 2 एंथर लोब्स, राइट। और हर एंथर लोब के अंदर 2 पोलन सैक्स होते हैं, दैट इज 2 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं। दैट मींस ईच स्टैमेन कंसिस्ट्स ऑफ, ईच स्टैमेन हैज 4 microsporangia. Each stamen has 4 microsporangia, right? Let me show you the arrangement of these microsporangia in the anther. देखिए मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और खूबसूरत ड्राइंग है। Let us try to understand this drawing. ओके, ये देखिए, ये स्टैमेन का फाइलामेंट है, लंबा सा हैंडल, जिस हैंडल से ये स्टैमेन अटैच है किसके साथ, फ्लावर के थैलेमस के साथ और रिसेप्टैकल के साथ। और इस स्टैमेन के ऊपर ये रहा हमारा एंथर। इन दिस डायग्राम आपको एंथर का कट सेक्शन दिखाया गया। यू कैन हैव दिस डायग्राम। दिस इज द डायग्राम नंबर बी जो है, इट इज द कट सेक्शन ऑफ द एंथर। आप देखिए बच्चों, इस एंथर में आपको 2 एंथर लोब्स मिलेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये अगर मैंने एंथर का एक्सिस बना दिया, तो एक्सिस के एक तरफ ये रहा 1 एंथर लोब और एक्सिस के दूसरे तरफ दूसरा एंथर लोब। एम आई क्लियर? और इस एंथर लोब में आप देख सकते हैं बच्चों 2 पोलन सैक्स। ये रहा पोलन सैक नंबर 1, this is pollen sac number 1 and this one is the pollen sac number 2. Total 4 pollen sacs. And remember, pollen sac is also known as what? The pollen sac is also known as the microsporangium. Why microsporangium? Because बच्चों, माइक्रोस्पोरांजियम का मतलब है वो जगह, वो सैक, वो कमरा, वो चेंबर जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। एंड व्हाट इज माइक्रोस्पोर? माइक्रोस्पोर इज द पोलन ग्रेन, राइट। तो माइक्रोस्पोरांजियम और माइक्रोस्पोरांजिया इज द प्लेस वेयर microspores are produced. Microspore production occurs. That is why pollen sac को हम microsporangium बोलते हैं, right? माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन को बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमको पढ़ना है डिटेल, ओके। एंड microspores are also known as pollen grains. ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गमीटोफाइट।
अगर आपको बच्चों याद हो गैमेटोफाइट तो वेल एंड गुड, जिन बच्चों को याद है उनके लिए बिल्कुल अच्छा, जिनको याद नहीं है मैं उनको बताना चाहता हूँ। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये प्लांट की लाइफ में दो स्टेजेस आते हैं। स्पोरोफाइट इज द डिप्लॉयड स्टेज, ऐसा स्टेज लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट की लाइफ में जब पूरा का पूरा बॉडी का सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, राइट। लेकिन लेकिन प्लांट लाइफ में एक ऐसा स्टेज भी आता है, या प्लांट के किसी ऑर्गन में एक ऐसा स्टेज भी आता है जहां पर सेल्स डिप्लॉयड नहीं रहते। आफ्टर meiotic division they are converted into haploid cells. That haploid stage is known as gametophytic stage, right? तो ह्यूमन बींग्स के केस में अगर गैमेटोफिटिक स्टेज की बात करें तो स्पर्म एंड ओवम, इट इज द गैमेटोफिटिक स्टेज। बट ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत ही रिड्यूस्ड होता है। सेम इज द केस विद द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी गैमेटोफिटिक स्टेज बहुत रिड्यूस्ड होता है। मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट का पहला स्टेज पोलन ग्रेन, बहुत रिड्यूस्ड। अगर बाकी प्लांट बॉडी देखे तो प्लांट का लीफ ले लो, रूट ले लो, स्टेम ले लो, उनके सेल्स बेटा डिप्लॉयड होते, माने दे आर इन अ स्पोरोफिटिक स्टेज। सिमिलरली फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, वो भी हैप्लॉइड होता है। याद रखें, मेल गैमेटोफाइट विल बी हैप्लॉइड। एंड व्हाट इज हैप्लॉइड? बेटा हैप्लॉइड सेल उस सेल को बोलते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्स में नहीं होंगे, क्रोमोसोम्स सिंगल्स में। तो फिलहाल हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर की। माइक्रोस्पोर इज द पोलन ग्रेन and microspore is produced inside the pollen sacs. That is why pollen sacs are known as microsporangia. तो एक एंथर में दो पोलन सैक, सॉरी दो एंथर लोब्स होते हैं, and each anther lobe is consisting of what? Each anther lobe is consisting of two pollen sacs or two microsporangia. And inside the microsporangia, microsporogenesis, that is microspore production occurs. ये हमको पता है। अगर हम एक माइक्रोस्पोरांजियम का स्ट्रक्चर देखें, आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। दिस डायग्राम डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ माइक्रोस्पोरांजियम और अ पोलन सैक। ये पोलन सैक का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, थोड़ा जूम कर देख सकते हैं आप। इस पोलन सैक में सबसे बाहर वाला लेयर ऑफ सेल्स जो है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, इट इज नोन एज एपिडर्मिस। याद रखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, ये वाला लेयर जिसको मैंने रेड से मार्क किया, दिस इज नोन एज एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस के बाद बच्चों इनर लेयर्स भी हों। इनर लेयर्स मल्टीपल लेयर्स, लेकिन सबसे बाहर वाला इनर लेयर जो होगा, सबसे बाहर वाला इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, हमको एंडोथीशियम के बारे में पढ़ना है। इनर टू द एंडोथीशियम देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, इनको हम मिडल लेयर्स बोलते हैं। ये मिडल लेयर्स, ये मिडल लेयर्स। एंड इंटीरियर में सबसे अंदर एक और इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सेल्स होता है जिसको हम बोलते हैं टैपेट। वी हैव टू रिमेंबर दिस। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या? डेफिनेटली प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस का काम प्रोटेक्शन, यस ऑफ कोर्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। ओके, एपिडर्मिस के बाद होगा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के सेल्स में कुछ थिक सेलुलोज लाइनिंग्स होती, ये हम पढ़ेंगे डिटेल। सेलुलोज थिकनिंग्स। एंडोथीशियम इस एंथर को रप्चर होने में, फटने में हेल्प करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इस एंथर को फटने की क्या जरूरत है? बेटा बिल्कुल जरूरत है। एंथर अगर फटेगा नहीं तो अंदर बनने वाले पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे आए? तो एंडोथीशियम हेल्प करता है रप्चरिंग ऑफ द एंथर, रप्चरिंग ऑफ द पोलन सैक्स, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। लेकिन तब बाहर आएंगे पोलन ग्रेन्स जब वो मैच्योर होंगे, पढ़ेंगे हम।
देन आफ्टर एंडोथीशियम देयर आर 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स जिनको हम मिडिल लेयर्स बोलते हैं। मिडिल लेयर्स का काम ये भी प्रोटेक्शन देते हैं और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। फूड किस लिए चाहिए? फूड चाहिए किस लिए? फूड चाहिए डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स के लिए, जो यहाँ अंदर है ना पोलन ग्रेन्स, दीज आर पोलन ग्रेन्स, दीज आर माइक्रोस्पोरंज, इनके लिए फूड चाहिए। ओके, एंड मिडिल लेयर्स के बाद इनर मोस्ट लेयर इज टैपेटम। टैप्टम, टैप्टम बहुत बढ़िया काम करता है, एक से ज्यादा काम करता है। ये इन डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स तक फाइनली खाना पहुंचाता है, क्योंकि वो डेवलप हो रहे हैं ग्रोथ स्टेज में, उनको बहुत सारा फूड मटेरियल चाहिए। वो फूड मटेरियल कहाँ से आता है? मिडिल लेयर्स से। मिडिल लेयर्स, cells of middle layers contain lots and lots of food materials। वो फूड मटेरियल्स टैप्टम की तरफ आते हैं, टैप्टम उन फूड मटेरियल्स को छोड़ देता है कहां पर? पोलन ग्रेन्स के साथ। देन पोलन ग्रेन्स उसी फूड मटेरियल को यूज करके ग्रो हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। टैप्टम और भी कुछ काम करता है, बट वो सारे काम, the functions of the endothelium, then functions of the tapetum, and many more things, interesting things regarding this anther and microsporogenesis. We will study all these things in our next lecture. तब तक के लिए goodbye, take care and